अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको एक दफ़ा फिर मेरे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, क्योंकि टेस्ट में हमेशा वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। तो चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। हमारे पास यहाँ पर पहला वर्ड प्रॉब्लम है। अ रूम इज़ 5 1/2 मीटर लॉन्ग एंड 3 1/4 मीटर वाइड। हाउ मच स्क्वेयर कारपेट इज़ रिक्वायर्ड फॉर इट्स फ्लोर। हमें बताया गया है कि एक रूम है जो कि 5 1/2 मीटर लॉन्ग है, लंबा है, लंबाई जिसकी 5 1/2 है, एंड वाइड और विड्थ जो है वो 3 1/4 है। तो पूछ रहा है कि हाउ मच स्क्वेयर कारपेट इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स फ्लोर। तो ऐसे रूम के लिए कितना स्क्वेयर कारपेट चाहिए होगा। व्यूअर्स, जब भी हमारे पास लेंथ गिवन हो और विड्थ गिवन हो तो इट मीन्स कि ये क्वेश्चन हमने मल्टीप्लाई करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हमारे पास यहाँ पे मैंने लिखा है 5 1/2 मल्टीप्लाई 3 1/4। सबसे पहले इन क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि हमने होल ख़त्म करना है। ये 5 और ये 3 ये होल हैं, इनको हमने ख़त्म करना है। तो हम चलते हैं, जब इसका होल हम ख़त्म करेंगे तो हमने 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 5 टाइम 10 और 1 इसके साथ प्लस करना है, तो 11 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसी तरह एज इट इज़ मैंने मल्टीप्लाई डाला। फिर जब मैं इसको ख़त्म करूँगी तो मैं लिखूँगी 4 3 टाइम 12 1 प्लस हो गया तो 13। तो इसको हम लिखेंगे 13 बाय 13/4। ठीक है व्यूअर्स, अब आप देखें कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, तो लिहाजा हम इसकी आमने सामने मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 11 मल्टीप्लाई बाय 13, तो 11 13 टाइम हमारे पास आता है 143 और 2 4 टाइम 8, तो नीचे हम लिख लेंगे 8। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। 143 को आप 8 पे डिवाइड करें। हमारे पास जब क्वेश्चन होल में होता है, इस किस्म का होता है, तो आंसर भी हम होल में ही लाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको सिंपली डिवाइड करेंगे। अगर आप इसको देखें तो मैंने इसको यहाँ पर डिवाइड किया है, 143 अंदर किया, 8 को पे डिवाइड किया, 8 1 टाइम 8, तो 14 में से 8 गया 6, 3 को मैंने नीचे उतारा, फिर 8 7 टाइम 56, और फिर 3 से 6 माइनस नहीं होता, तो लिहाजा मैं यहाँ से कैरी लेकर चली गई। 13 में से 6 माइनस हुआ तो यहाँ पर आया 7। अब मैंने इसको होल फॉर्म में लिखना है। तो होल फॉर्म में ये मेरे पास आ जाएगा 17 साइड पर। ऊपर वाला जो है कोशंट, ये आप साइड पर ले जाएंगे। ये जो है जिस पर डिवाइड हो रहा है,
इसको आप नीचे ले जाएंगे और जो रिमाइंडर है जो बच गया है उसको आप ऊपर ले जाएंगे, तो हम इसको फिर होल फॉर्म में इस तरह लिखेंगे 17 7/8 जो है ये इसका आंसर आ गया। ठीक है व्यूअर्स, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिर्स टोटल इनकम इज 10,000, he paid 1/10 of his income as house rent and 1/4 of the remaining on other necessities. What amount has been left with him? क्वेश्चन है कि नासिर की जो टोटल इनकम है वो 10,000 है, टोटल इनकम जो है वो है 10,000, ठीक है। उसमें से 1/10, 10,000 में से नासिर ने 1/10 हिस्सा जो है, 1/10 जो है वो हाउस रेंट पे किया, घर का कराया। तो अभी हमें नहीं पता कि 1/10 से कितने रुपए बनते हैं, तो लिहाजा हम क्या करेंगे कि हम 1/10 मल्टीप्लाई बाय 10,000 लिख लेंगे, जिससे हमारे पास ये मैंने लिख लिया 1/10 मल्टीप्लाई बाय 10,000, ताकि हमें पता लगे कि इसने कितना रेंट पे किया है। तो मैं ये ज़ीरो फर्स्ट वन और यहाँ से नीचे एक ज़ीरो जो है इसकी मैंने कटिंग कर दी, इसको मैंने रट कर दिया, मीन्स इसकी मैंने कटिंग कर दी। तो यहाँ पर मेरे पास रह गए 1,000, 1,001 मल्टीप्लाई, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो मेरे पास 1,000 रह गए। अब आगे वो, इसका मतलब है कि उसने 1,000 रुपये रेंट पे किया। अब आगे वो कह रहा है कि 1/4 उसके पास जितने रह गए हैं, रिमेनिंग मीन उसके पास जितने रुपए रह गए हैं उसमें से उसने 1/4 जो है दूसरे अखराजात पर लगाए। अब हमने क्या करना है, रिमेनिंग का मतलब ये हुआ कि हमने ये 1,000 जो है ये 10,000 से पहले माइनस करना है। 10,000 माइनस 1,000 इक्वल टू, तो उसके पास जो रह गए हैं वो है 9,000, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिमेनिंग आया है। तो रिमेनिंग मीन कि जब हम 1,000 को 10,000 से माइनस कर देंगे तो जो बच जाएंगे, फिर इसमें से उसने 9,000 में से उसने 1/4 जो है वो दूसरे चीज़ों पर उसने खर्च किए। तो अब हम 1/4 जो ऊपर किया है उसी वही तरीका नीचे करेंगे। तो अब हम 1/4 मल्टीप्लाई बाय 9,000 करेंगे। तो अब 9,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 9 और 1 जब मल्टीप्लाई हो गए तो 9,000 आ गया, डिवाइडेड बाय, इसको अब हम डिवाइड करेंगे 4 पे। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 4 पे तो आप देख सकते हैं 9,000 को मैंने अंदर किया, 4 पे मैंने डिवाइड किया, 4 2 टाइम 8, 4 2 टाइम 8, 9 में से 8 गया 1, फिर 0 मैंने उतारा, फिर 4 2 टाइम 8, फिर 10 में से 8 गया 2, फिर मैंने 0 उतारा, फिर 4 5 टाइम 20 पूरा पूरा चला गया। तो ये वाला 0 जो है ये मैं ले गई हूँ ऊपर। तो जब मैंने 9,000 को 4 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 2250। ठीक है, जब 9,000 को 4,000 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 2250। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 2250 जो हैं इसने
दूसरी चीज़ों पर खर्च किए, तो वो कह रहा है एंड में कि व्हाट अमाउंट हैज़ बीन लेफ्ट विद हिम, तो उसके पास कितने रुपए बच गए। तो अब हमने ये जो 2250 आए हैं ये 9000 से माइनस कर देने हैं। 9000 माइनस 2250, तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 6750। तो उसके पास, नासिर के पास जो पैसे बच गए हैं वो हैं 6750। तो ये इसका आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहाब ट्रेवल्ड 4.7 किलोमीटर डिस्टेंस ऑन फुट। शहाब जो है वो 4.7 डिस्टेंस फासला तय करता है ऑन फुट मीन पैदल चलकर। 15.5 किलोमीटर डिस्टेंस बाय बाईसाइकिल, 15.5 फासला जो है वो बाईसाइकिल पर तय करता है। हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑल टुगेदर, यहाँ पर एक पार्ट है कि वो दोनों मिलाकर उसने कितना फासला तय किया, और फिर आगे पूछ रहा है कि ऑल्सो टेल, तो ये भी बताएं हाउ मच मोर डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड बाय बाईसाइकिल देन ऑन फुट, उसने बाईसाइकिल पर कितना फासला तय किया बनिस्बत पैदल के। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस पोर्शन को समझने की कोशिश करें। यहाँ पर है ऑल टुगेदर, इसका मतलब है कि 4.7 और 15.5 को पहले हमने प्लस करना है, और फिर नेक्स्ट पोर्शन में पूछा है ऑल्सो टेल हाउ मच मोर, यहाँ पर हाउ मच मोर यूज़ हुआ है, तो दूसरे पार्ट में हमने इसको माइनस करना है। तो एक दफ़ा हमने इसको प्लस करना है और दूसरी मर्तबा इसको हमने माइनस करना है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। फिफ्टीन पॉइंट फाइव प्लस 15.5 प्लस 4.7, इसको अब आपने प्लस कैसे करना है वो तरीका भी मैं आपको बताती हूँ कि डेसिमल को प्लस कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर मैं तरीका आपको बताऊंगी। ये आप देखें 15.5 मैंने लिखा, उसी के नीचे बिल्कुल डेसिमल के नीचे ही आपने डेसिमल लाना है। बेशक राइट साइड या लेफ्ट साइड पे कोई डिजिट ना हो, लेकिन पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। इसको आप प्लस करें। 5 के साथ मैंने 7 प्लस किया तो 12 आया, 1 कैरी। फिर 5 के साथ 4 प्लस किया तो 9, एक ये जमा किया तो 10, फिर 0 नीचे लगाया, 1 कैरी, 1 के साथ 1 प्लस किया तो 2। ठीक है व्यूअर्स, अब हमारे पास एक 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, राइट साइड से आपने देखना है। तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, ऊपर भी 1 डिजिट के बाद है और नीचे भी 1 डिजिट के बाद है, तो मीन टोटल एक ही डिजिट के बाद पॉइंट है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक डिजिट राइट साइड से एक डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाया, पॉइंट ही के नीचे पॉइंट आया। तो ये प्लस हुआ। अब नीचे हम सेकंड पोर्शन में पूछा है कि हाउ मच मोर, इसको अब माइनस करना है। तो 15.5 माइनस 4.7, इसको अब मैं माइनस करती हूँ। यहाँ पर आया 20.2 और यहाँ पर अब इसको मैं माइनस करूँगी। तो माइनस मेरे पास 5, मैं यहाँ से पॉइंट के नीचे फिर मैंने अगेन पॉइंट लिखा, पॉइंट के नीचे मैंने अगेन पॉइंट लिखा। 5 में से 7 माइनस नहीं होता, तो लिहाजा मैं 5 से यहाँ पर मैं एक कैरी लेकर गई, तो यहाँ पर 15 रह गया। 15 जो है 15 बनने के बाद 15 में से 7 माइनस किया तो 8, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट आया। यहाँ पर क्योंकि मैं एक कैरी लेकर गई थी तो 4 रह गया था, फिर 4 में से 4 माइनस किया तो 0 और 1 एज इट इज़ आ गया। तो इसका आंसर जो है वो 2 आएंगे।
एक आंसर जो है वो 20.2 और एक आंसर जो है वो आएगा 10.8। ये इसके जो है आंसर आ गए हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैम्बू इज़ 24 मीटर लॉन्ग। बैम्बू बांस जो है वो 24 मीटर उसकी लंबाई है। इट्स 0.75 पार्ट इज़ अबव। इसका 0.75 हिस्सा जो है वो ज़मीन से ऊपर है, अबव द ग्राउंड। एंड रिमेनिंग, और जो रह गया है और जितना हिस्सा जो है वो इनसाइड द ग्राउंड, वो ज़मीन के नीचे है। तो हाउ मैनी मीटर बैम्बू इनसाइड द ग्राउंड, तो कितने मीटर बैम्बू जो है वो ज़मीन के नीचे है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो टोटल बैम्बू है वो है 24 मीटर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 0.75 जो है वो ज़मीन के नीचे है। तो हमने क्या करना है, पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह (0.75 मल्टीप्लाई बाय 24) और पॉइंट ख़त्म करने के लिए मैंने 1 लगाया, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो मैंने 2 ज़ीरो लगा लिए। अगर 3 डिजिट होते तो 3 ज़ीरो, अगर 4 डिजिट होते तो 4 ज़ीरो। ये मैंने पॉइंट ख़त्म कर दिया। इसके बाद अगला पार्ट, (75) मैंने यहाँ से पॉइंट ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर अब रह गया 75, जस्ट 75 रह गया। उसको 24 के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसको फिर 100 पे डिवाइड करना है। तो जब मैं 75 को जब मैं 75 को 24 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 1800 आ जाएगा। उसको जब मैंने 100 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 18, जस्ट 18 इसका मेरे पास आंसर आया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि 0.75 से हमें हिस्से का पता लग गया कि वो हमारे पास 18 आ गया। अब हमने इनसाइड द ग्राउंड का हिस्सा कितना है, तो हमने क्या करना है कि हमने 24 में से 18 माइनस कर देना है। तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा 6 मीटर। तो ये इसका आंसर है 6 मीटर। ज़मीन के नीचे वाला जो हिस्सा है वो है 6 मीटर, ठीक है। जिस तरह नासिर वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि 1/10 जो है वो हमने 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1000 आया। उसको फिर हमने 10,000 से माइनस किया। तो इसी तरह यहाँ भी 75 को 24 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर उसको 100 पे डिवाइड किया, जो आंसर आया उसको फिर हमने टोटल से माइनस कर दिया। तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 6 मीटर, ठीक है व्यूअर्स। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है द टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज़ 6000। गांव की जो आबादी है, टोटल आबादी 6000 है। आउट ऑफ दिस 6000 में से 0.05 आबादी जो है इज़ इन सर्विस, वो जॉब करती है। 0.4 जो है ऑफ इट इज़ इन ट्रेड, वो तिजारत करती है। एंड 0.06 ऑफ इट्स लेबर्स, और जो 0.06 है वो है मजदूर हैं। तो द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ जॉबलेस। जो बकाया आबादी रह गई है उनकी कोई जॉब नहीं है। टेल हाउ मैनी आर जॉबलेस, तो बताएं कितनी आबादी है जो बेरोज़गार है। फर्स्ट क्वेश्चन ही की तरह है, नासिर वाले क्वेश्चन ही की तरह ये क्वेश्चन है। हमने पहले क्या करना है, टोटल पॉपुलेशन जो है वो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन जो है वो 6000 है, जिसमें से 0.05 मल्टीप्लाई बाय 6000, इसका मैंने क्या करना है कि इसका मैंने पॉइंट ख़त्म करना है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। तो मैं पॉइंट के नीचे 1 लगा दूंगी और
राइट साइड पे 2 डिजिट्स हैं 05, उसके नीचे 2 ज़ीरो मैंने लगा दिए। अब ये 2 ज़ीरो 100 के 2 ज़ीरो और 6000 के जो 2 ज़ीरो हैं इसकी कटिंग कर लें। ये जो मैंने रेड किए हैं इसका मतलब है ये दोनों आपस में कट गए। तो मेरे पास ऊपर सिर्फ, क्योंकि पॉइंट मैंने ख़त्म कर दिया, तो अब यहाँ सिर्फ 5 रह जाएगा। तो 5 को जब मैं 60 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 300 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो सर्विस जो लोग सर्विस में हैं वो हमारे पास, उनकी जो पॉपुलेशन है, आबादी जो है वो 300 है। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट में थे तो हमें पता नहीं था। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें पता लग गया कि 300 की जो आबादी है वो सर्विस में है। इसके बाद जो ट्रेड में है वो 0.4 है। तो अब हम ये भी मालूम करेंगे कि ट्रेड में कितने लोग हुए। इसी तरह 0.4 मल्टीप्लाई 6000 अब नीचे पॉइंट को दोबारा ख़त्म करने के लिए मैं 1 लगाऊंगी और 4 के नीचे क्योंकि एक डिजिट है तो 1 ज़ीरो लग गया। अब ये वाला ज़ीरो और ये वाला ज़ीरो जो है ये आपस में कट गए। तो 600 यहाँ पर 4 रह गया और यहाँ पर 600 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें। तो जब मैं 600 और 4 को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 2400। ठीक है, अब लास्ट इसका पोर्शन है कि 0.06 जो है 0.06 वो जो हैं लेबर्स हैं, मज़दूर हैं। इनको भी इसी तरह करेंगे। इसका मैं पॉइंट ख़त्म करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 लगाया और राइट साइड पे 2 डिजिट हैं तो मैंने 2 ज़ीरो लगा लिए। अब ये 2 ज़ीरो और इन 2 ज़ीरो की कटिंग कर लें तो यहाँ पर 60 रह जाएगा और यहाँ पर सिर्फ 6 रह जाएगा क्योंकि पॉइंट ख़त्म हो गया। तो फिर 0 ज़ीरो पीछे रहने का कोई मतलब नहीं है। तो 6 और को 60 से जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 360। ठीक है, ये जो हैं ये लेबर्स हैं। अब उन्होंने लास्ट में पूछा है कि द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ जॉबलेस, जो जितनी रह गई है वो पॉपुलेशन जॉबलेस है, बेरोज़गार हैं। तो बताएं कितनी पॉपुलेशन जॉबलेस है। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले 300, 2400 और 360 को मल्टीप्लाई कर देना है। 2400 प्लस 360 प्लस 300, जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3060। ये हमारे पास इन तीनों को मिलाकर इतनी पॉपुलेशन आ गई। और जब हम इसको टोटल से माइनस करेंगे, मींस 6000 से माइनस करेंगे 3060, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2940। तो 2940 जो लोग हैं वो जॉबलेस हैं और यही इसका आंसर है। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे अपनी एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।